पहले हम एक तस्वीर दिखा रहे थे और ये दिखा रहे थे कि एक तरफ अमेरिका के कहने पर यूक्रेन इतना बड़ा युद्ध लड़ रहा है, अमेरिका लगातार प्रतिबंध लगा रहा है और उसके बावजूद जो तेल आयात का जो रेशियो देखा गया है उसमें बढ़त देखी गई है। ऐसे में ईयू की मीटिंग का रेलेवेंस क्या है, इस मीटिंग का इंपैक्ट क्या होगा और इस मीटिंग के जो फैसले हैं उसको रूस कैसे देखता है, रूस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? देखिए, मैं दो बातें क्लियर करना चाहता हूँ। पहली बात, आप मान के चलिए कि रशिया एक बहुत बड़ा मिलिट्री पावर है और वो यूक्रेन में लड़ रहा है। यूरोपियन यूनियन या आप ये कहिए नाटो देश हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन यूक्रेन बास्केट केस बन चुका है। वहाँ पे जितना हथियार जा रहा है सब खपत हो रहा है। जर्मनी ने मना कर दिया। जर्मनी का रूस पे डिपेंडेंसी था एनर्जी को लेके। कई इशू जो हैं यूरोपियन यूनियन में भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, चाहे वो हथियार को लेके है। लगता है कि जब नाटो मदद नहीं कर पाया तो ईयू कुछ कर पाएगा? नहीं, देखिए, ईयू और नाटो एक लगभग बराबर ही है, कोई ज़्यादा उसमें नहीं है। ईयू का एक इकोनॉमिक रिलेवेंस ज़्यादा है, नाटो का मिलिट्री रिलेवेंस है। आप दोनों ही और इस बीच एक बड़ी खबर और आ रही है। सूमी में यूक्रेनी सेना का स्पेशल ऑपरेशन शुरू हो गया है और लैंड माइंस की तलाश कर रही है यूक्रेनी आर्मी। देखिए, ये बड़ा डेवलपमेंट कल सामने आया था। जहां जहां से रूसी आर्मी निकल रही है वहां पर लैंड माइंस बिछा दी जा रही है और ऐसा हमने कीव में भी होते हुए देखा। और अब सूमी से ये खबर सामने आ रही है कि यूक्रेनी सेना को यहां पर स्पेशल ऑपरेशन चलाना पड़ रहा है क्योंकि यहां पर भी लैंड माइंस मिल रही हैं। ये देखिए, तस्वीरें आपके सामने हैं यूक्रेन के सूमी शहर की। ये तस्वीरें, दो चीजें अहम हैं इन तस्वीरों में। पहली ये कि पूरा शहर बर्बाद हो चुका है और दूसरी ये कि रूसी सेना जब यहां से निकली है तो लैंड माइंस जगह जगह छोड़ गई है, जिसे डिफ्यूज करने के लिए इस वक्त यूक्रेनियन आर्मी को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। दो तस्वीरें आपके सामने ये रही। विस्फोट में जबरदस्त तबाही मची है यूक्रेन के सूमी शहर में और जगह जगह अब लैंड माइंस मिल रही हैं, जिसकी तलाशी के लिए एक बड़ा अभियान चलाना पड़ रहा है यूक्रेनियन आर्मी को। निनाद जी, इससे पहले हमने देखा कीव में जहां जहां से रशियन फौज गुजरी निकली वहां लैंड माइंस बिछा दी गई और उस वक्त खबरें तो ये भी सामने आई कि लाशों तक में लैंड माइंस लगा दी गई है कि कोई उठाने आए और उसके बाद ब्लास्ट हो जाए। अब यही तस्वीर सूमी से सामने आ रही है। ये जो स्ट्रैटेजी है, इसे कैसे देखते हैं? मैं पहली बात ये कहना चाहूँगा कि यूक्रेन में रशियन फौज हट नहीं रही है, रीपोजिशन कर रही है। जब आप एक जगह को कंट्रोल कर लेते तो आपको उतनी फौज की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आप एक बेस फौज रखते हो और बाकी की फौज आप रीडिप्लॉय कर देते हो। तो ना सूमी से निकलिए ना किसी और जगह से निकलिए, जितना उन्होंने एरिया कॉन्कर किया है अभी तक वो इंग्लैंड से ज़्यादा है। अब रही बात लैंड माइन की, तो ये तो एक स्टैंडर्ड ऑर्डर ऑफ बैटल होता है कि अगर आपको अपना एरिया रखना है तो आप चारों तरफ लैंड माइन बिछाएंगे ताकि अगर आने वाली फौज है उसके लिए आगे चलना मुश्किल हो जाए। रही बात बॉडीज के ऊपर लैंड माइन लगाना, ये एक 40 दिन हो गए हैं और ऐसे लैंड माइन बिछाना इस युद्ध का इतिहास भी दुनिया याद रखेगी, आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी कि ऐसे भी युद्ध लड़ा गया था।